प्रिय बिहार के तमाम सभी विभाग के सदस्यगण, भाइयों एवं बहनों, आज दिनांक 12 जनवरी 2024। सभी बंधु इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे बिहार सरकार जो बोल रहे हैं नौकरियां का घोटाला खोल रहे हैं या लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, उस विषय बिंदु पर आप लोग पूरी तरह से सर्टिफाइड होना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त होना चाहता है असलियत क्या चीज़ है। तो मैं एएसबी का जो बड़ कॉम्पिटिशनर हुए उस संगठन का सक्रिय सदस्य, साथ साथ उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता के नाते आप लोग को जो भी मुझे अभी तक जानकारी मिली है जो बताने जा रहा हूं। भाइयों, आप लोग जान रहे हैं किस तरह से बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां उछाल हो रही है, जो देख रहे हैं। अब समय नहीं बचा, अब मात्र 9 महीना बचने जा रही है। 9 महीना में तो आप जानते हैं बहुत कुछ ऐसे हो जाते हैं, नया जिंदगी भी आदमी को मिल सकती है। और 9 महीना में तो जानते हैं 9 महीना 10 दिन या 9 दिन में लोग मनुष्य में अपना बच्चा भी धारण हो जाती है। पर आपने अगर प्रयास किए और आपने उसमें जो प्रक्रिया होती है उसकी पूरा करेंगे तो भी ना, ऐसा नहीं ना कि कौन ट्यूब बोलता है, कृत्रिमिक ट्यूब होता जो लगा लिया उसके बाद हो गया, या बिना मर्द या बिना औरत का भी बच्चे हो जाती है, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा ही चल रही है हमारे बिहार में। लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि 12 लाख नौकरी दे दिए। कहाँ गया? जब आप 4 बरस कुछ दिनों में बोलते रहे, कुछ नहीं दे पाए, थोड़ी सी आपने किए थे मेहनत दबाव में या राजनीतिक दल के साथ, अलग राजनीतिक दलों के साथ, वो ये आपका सक्रिय रहा, वो वे लोगों तक जानकारी है। उसके बाद आपने तो माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव में भी आप बोलते रहे हैं 2 लाख तुरंत दे रहे हैं, 1 लाख तुरंत दे रहे हैं, तुरंत सबका हुआ। कहाँ गया? क्या हो गया? और अभी भी प्रगति यात्रा आपने शुरू की है, उसमें कितना आवेदन आपको मिल रहा, कितना नौकरियां संबंधी लोगों मांग रहा, क्या आपने उस प्रगति यात्रा में उन सब बंधुओं बहनों पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जरूर 9 महीना के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लोगों को नहीं विश्वास हो रहा है। इस पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और कुछ करके दिखाएं। आने वाला चुनाव में आपका इससे लाभ मिल सकती है। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो जिन बंधुओं जो आशा कर रहे हैं अब कभी आशा नहीं करेंगे। 2005 से अभी तक या पहले से किए, अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अब तो कम से कम आखिरी समय गुजर रही है। अब ये नहीं कहेंगे कि 25 से 30 में तक हम आपको करेंगे। ऐसा बात आप लोग राजनीतिगण या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलने का मौका आप नहीं लाएं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपने ही पैनल को निरस्त किया है और आप ही सर्वोपरि हैं, तो इसलिए आप या तो आवश्यकता पड़ता है तो पैनल वापस करें, या नहीं तो जितने लोग कोर्ट में गए हैं, जो जिनकी फाइलें कमेटी में हैं, या 11,550 के अधीन जो मामला है CWJC जो कहिए, उसमें न्यायालय ने भी आपको निर्देश दिया है कि सरकार चाहेगी तो पुनः आप लोग को
नियुक्तियां दे सकते हैं या काम दे सकते हैं, पर सरकार न्यायालय के भी बातों पर आप ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं और नहीं अभी कोई ठोस कदम उठा पा रहे हैं। बात क्या है जो लोग तक आप समझाएं, लोग तक दिखाएं, प्रगति यात्रा में बताएं। लोग आवेदन देते हैं, उस पर आप जो भी आपकी सुझाव होता है, जो भी आप कार्य करना चाहता है उसमें बताएं। कारण कि कुछ लोग काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार में अपना भविष्य दांव पर रखकर पूरा जिंदगी खराब कर दिया। अब कहाँ जाए, न इधर का रहा न उधर का रहा। इसलिए इन बंधुओं पर जो न्यायालय में है उनका तत्काल कार्य करें, कार्य करके दिखाएं, आने वाला जो चुनाव है उसमें काफ़ी लाभ मिल सके। ऐसे तो देख रहे हैं बंधुओं कि किस तरह से जुमलाबाजी केंद्र से लेकर बिहार तक अपने दल के सदस्यों को साथ साथ जो इनको साथ देने वाला उनको भी अपने तरह मोड़ लिए हैं। इनकी कहाँ गए बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। भाइयों, आप लोग समझिए कि राजनीति में क्या होता है। कोई किसी का नहीं होता है, भाई भाई का भी नहीं होता है राजनीतिक में, बाप माई का नहीं होता, पत्नी का नहीं होता है। ये है राजनीतिक इंडिया का, हमारे देश का, हमारे बिहार का। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी स्तर गिर गई है राजनीति करते लोग को। सिर्फ प्रलोभन देना और बाद में कहना जुमलाबाजी था। इसीलिए मैं सभी लोग से आग्रह करते हैं, राजनीतिक लोग से कहते हैं कि बातें कम होना चाहिए, काम में ज़्यादा होना चाहिए। और लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं हमारे बिहार में कि जो लोग न्यायालय में गए हैं, जो जिन जिन विभाग के गए हैं, उनकी ज़रूर सुनवाई किया जाए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दिया जाए, ताकि आने वाला चुनाव या आने वाला आप लोग राजनीति का बहुत काफ़ी श्रेय मिलने का आशा किया जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सभी बंधुओं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि घबराए नहीं। आने वाला जो दिन है मकर संक्रांति 14 जनवरी से 24 जनवरी तक, मुझे अपने विश्वास सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि आप लोग का कार्य का नोटिफिकेशन जरूर से जरूर मिलेगी। ऐसे पर दिन आशा लगा रहे हैं, पर मुख्यमंत्री जी इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपका आवेदन लेते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। साथ साथ मैं पूरे बिहार के सभी जिला में जहां जाते हैं प्रगति यात्रा में, तो उन बंधुओं एवं उन बहनों से सादर निवेदन करते हैं, खास करके बहनों से, कि अवश्य जाकर अपना आवेदन दे और उनसे अपना बात करें, उनसे अपना जोजरी करें, उनसे निवेदन करें, उनसे विनती करें। आपका प्राथमिकता होगा बहनों, आपका जो आवेदन होगी वे मान्य होंगे और वे समझेंगे। क्योंकि खास करके जो प्रगति यात्रा है, जिसमें खास करके महिलाओं लोग को ज़्यादा मुख्यमंत्री प्राथमिकता दे रहे हैं चुनावी दौरा के कारण, क्योंकि जान रहे हैं कि अंधविश्वास में मर्दों लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो जो पीछे रहे हैं महिला, उनको भी हम अपने वोट पर आकर्षित करें। तो आप लोग आकर्षित करने के लिए आप लोग खड़ा हों, लेकिन साथ साथ अपना नर निवेदन से सभी बंधुओं सभी बहनों से अपील करता हूं कि आवेदन दे, अपना नियुक्तियां मांगे। और सरकार को भी चाहिए इन पर ध्यान देना चाहिए, इनकी नियुक्तियां देना चाहिए। अब कब देंगे बिहार सरकार जी नियुक्तियां? अब जब इलेक्शन घोषणा हो जाएगा तब, या तो आप कहेंगे कि विधानसभा का अधिवेशन शुरू होगा तो उसी में कर। अरे आप ऑल इन ऑल है, मैं जानता हूं कमेटी में मामला होता है जिसका 3 सदस्यीय कहिए जो कहिए, सभी लोग जानते हैं। उसका खुद कैबिनेट स्वयं होता है, प्रधान सचिव होता है, मुख्यमंत्री जी होते हैं और साथ साथ राज्यपाल होते हैं। तो क्या जरूरी है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जब सामने हैं तो क्या जरूरी है विधानसभा का? इसलिए बहुत जल्द से जल्द आप लोग बिहार के सभी न्यायालय में रह रहे हैं
जो न्यायालय में जिनकी फाइलें गए थे, जो आपको कमेटी के पास उनकी फाइलें पहुंची है, उन कमेटियों से आप निष्पादन करते हुए नियुक्तियां देने का काम करें। आप इस काम करते हैं तो आपकी बहुत बड़ा बड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा होता है। बिहार को एक सभी राज्य एक अच्छे रूप में जाना जाएगा। यही मैं अपील करता हूं बिहार सरकार जी से। साथ साथ एक बात और मैं कहने जा रहा हूं भाइयों, आप लोग समझिए, आप लोग जानिए कि किस तरह से लोग भ्रमित कर कर कितना वर्षों से आप लोग को आज हो रहा, कल हो रहा, इस महीना में हो रहा, वो महीना में, उन लोग का सारा पर्दाफाश हो गया है। जो लोग उन लोग पर विश्वास करते हैं वो ही घटिया आदमी हैं। अब किसी पर कोई विश्वास नहीं करें। जो भी कार्य होगा बिहार सरकार के द्वारा होगा, जो भी काम होगा बिहार के प्रशासनिक द्वारा होगा। किसी का कोई पैरवी करने से, चाहे पार्टी हो या संगठन का नेता हो या जो भी हो, उनको कहने पर काम नहीं होने जा रही है। जब भी कार्य होगी बिहार सरकार के द्वारा होगी। और जो लोग कहता है कि मैंने ये काम करवाया, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप लोग का रोक लगाने का काम कर रहा। ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, साथ साथ इतना जरूर कहने जा रहा हूँ कि आप लोग निराश नहीं होवे। आप लोग का नियुक्तियाँ होगी तो होगी और जल्द होगी। 14 तारीख से 24 तारीख के अंदर में आप लोग का नोटिफिकेशन होने की संभावित समय मिल चुकी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आज की मेरा बुलेटिन यही रही। अगर अच्छा लगता है, अच्छी बातें कहते हैं तो जरूर से जरूर लाइक करें। जितने लोग देखते हैं उनसे मुझे अपील है, और हो सके तो आपको ज़रूरत है, मेरे वीडियो अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छी मिलेगी, और मुझे भी आप लोग प्रशंसा के रूप में देखा जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों, आने वाले वीडियो के इंतज़ार करें। जब तक हो सकता है कि आप लोग के पास सूचना पहुंच जाएगी। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।